जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 आषाढ़ पूर्णिमा कब है, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा कब है। तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व, नियमों के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा को जिसे कि गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन खास करके गंगा स्नान करना, दान पुण्यों के कार्य करने का विशेष महत्व होता है। वहीं पे इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन, भगवान सत्यनारायण का पूजन, 32 पूर्णमासी का व्रत, भगवान शिव का पूजन तथा इस दिन विशेष करके गुरु पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। पूरे भारत वर्ष में बड़ी श्रद्धा के साथ यह मनाया जाता है। वैसे तो व्यास नाम से कई विद्वान हुए, परंतु व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता थे, आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही थे, अतः वे हमारे आदि गुरु हुए। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु की पूजा किया करते थे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण किया करते थे। अतः इस दिन केवल गुरु की नहीं, अपने जो कि अपने से बड़े हों, अर्थात माता पिता, भाई बहन आदि को गुरु तुल्य समझना चाहिए। इस दिन प्रातः काल स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण कर गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठा करके पुष्पमाला पहनाने चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर तथा उन्हें इच्छा स्वरूप अन्न, धन जो भी बन सके उन्हें अवश्य ही देनी चाहिए। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही विद्यार्थी को विद्या आती है और उनके हृदय का अज्ञानांधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है, ज्ञानवर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है और गुरु के आशीर्वाद से ही दी हुई विद्या सिद्ध और सफल होती है। इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनानी चाहिए। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 28 जुलाई 2026 दिन मंगलवार शाम 6:21 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार रात्रि 8:06 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। तो इस बार चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार भी और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार भी जो कि 29 जुलाई 2026 दिन बुधवार को समय प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन गंगा स्नान, दान पुण्यों का कार्य, भगवान सत्यनारायण का पूजन, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव पार्वती का पूजन और व्यास पूजन, गुरु पूजन आदि का कार्य जो कि 29 जुलाई 2026 दिन सोमवार को इन कार्यों को करेंगे। 29 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3:47 से सुबह 4:35 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:23, सूर्यास्त शाम 6:45 होगा। राहु काल का समय दोपहर 12:04 से दोपहर 1:44 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त जो कि सुबह 5:23 से सुबह 7:03 तक होगा। उसके बाद जो कि शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार जो पूजन का समय है वह समय जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:03 से सुबह 8:44 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 10:24 से दोपहर 12:03 तक होगा। इसके बाद चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 3:24 से शाम 5:04 तक होगा। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त शाम 5:05 से शाम 6:45 तक होगा। गोधूली मुहूर्त का समय जो कि शाम 6:21 से शाम 7:09 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय इस दिन दोपहर 2:04 से दोपहर 2:46 तक होगा।
इस दिन योग की प्रीति होगा। रात्रि 11:57 तक उसके बाद आयुष्मान योग होगा। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होगा। दोपहर 3:38 तक उसके बाद श्रवण नक्षत्र होगा। तो इस दिन जहाँ तक बन सके प्रातः काल उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में जाकर के स्नान करें। वहाँ पे स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। स्नान करते वक्त वरुण देवता का ध्यान करें, माता गंगा का स्मरण करें और फिर स्नान करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें और अपने इष्ट देवता कुल देवता आदि की पूजा करें। इसके बाद जो भी व्रती हैं, व्रत को धारण करने वाले हैं, चाहे 32 पूर्णमासी का व्रत हो, भगवान सत्यनारायण का पूजन हो या भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान शिव जी का पूजन करते हो, वो व्रत आदि को धारण करें और दिन भर उपवास रह करके विशेष प्रकार से जो कि शाम के समय में भगवान सत्यनारायण का पूजन करे। जो भी 32 पूर्णमासी का व्रत धारण करते हैं वह भगवान शिव जी का पूजन करे, साथ में माता पार्वती, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करे और शाम को चंद्रोदय होने के बाद चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। और जो भी गुरु पूजन आदि करने वाले हो वो सभी दिन में ही इन कार्यों को कर ले या शाम के समय में भी आप इन कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जहाँ तक बन सके इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों की सहायता करे, अपने गुरु का पूजन करे, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।